चलिए आइए दोस्तों, आज बात करते हैं हम लोग थ्योरम्स। एक थ्योरम्स है कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम्स को तो हमने किया है एक्सरसाइज 9.1 आर डी शर्मा। तो 9.2 पर बढ़ने से पहले कुछ कुछ थ्योरम्स हैं जिनको समझ लेते हैं, फिर उनका यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे थ्योरम नंबर 2 है। थ्योरम नंबर 1 जो था अलजेब्रा का आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। थ्योरम नंबर 2 है द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का अगर आप कंपोजिशन करेंगे तो उस कंपोजिशन, ये जो कंपोजिशन आपको फाइंड आउट होगा दो फंक्शंस का, वो भी कंटिन्यूअस होगा। ऐसा ये थ्योरम बोला जा रहा है। तो देखिए इसको प्रूव कैसे किया गया। जैसे मान के चलिए हमने लिखा कि लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन सच दैट गॉफ जिसका एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, हमने एफ और जी दो फंक्शन लेट किए हैं इस प्रकार जिनका गॉफ क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो। तो गॉफ एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ गाइस? देखिए गॉफ एग्जिस्ट करने का मतलब है कि रेंज ऑफ द फंक्शन एफ का वो क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ जी का। ठीक है, यानी कि एफ का जो भी रेंज होगा वो डोमेन ऑफ जी का होना चाहिए, तभी जो है गॉफ एग्जिस्ट करता है, जैसा कि हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में पढ़ करके आए गाइस। ठीक है, तो आपको वो आइडिया होगा कि कैसे हम लोग प्रूव करते हैं कि कोई फंक्शन गॉफ एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब यहाँ पर एक बात समझिए, तो इस बात को प्रूव करने के लिए कि फंक्शन का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस है या नहीं, इसके लिए क्या किया गया, मान के चलते हैं कि लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन एफ के उसके डोमेन में कोई पॉइंट है ए। ठीक है, क्योंकि ए के ही अबाउट हम चेक करेंगे कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, और उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट इन सब चीज़ों पे बात करते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट ए लेट कर लिया किसमें, एफ के डोमेन में। तो एफ के डोमेन में अगर लेट किया तो इसका मतलब क्या होगा कि ए हमारा एक एलिमेंट है डोमेन ऑफ एफ का। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब ए को पुट करेंगे फंक्शन में तो हमको एफ ऑफ ए मिलेगा, और वो एफ ऑफ ए क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ। तो एफ ऑफ ए क्या कहलाएगा, आपका रेंज ऑफ द फंक्शन एफ। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। और एक बात समझिए कि जो रेंज है ना, जो रेंज आपका फंक्शन एफ का है वही डोमेन बन जाता है किसका, फंक्शन जी का। तो देखिए जैसा कि हमने लिखा भी है, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो देखिए क्या बन गया ये, तो एफ ऑफ ए क्या हो गया, डोमेन ऑफ जी। तो क्योंकि फंक्शन एफ और जी ये दो कंटिन्यूअस फंक्शन है इसके डोमेन्स में, क्योंकि हमने लेट भी देखिए क्वेश्चन में भी दिया द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी कि जो फंक्शन हमने लेट किए हैं एफ और जी दोनों के दोनों कंटिन्यूअस हैं। तो कंटिन्यूअस कहाँ होंगे, कंटिन्यूअस होंगे अपने उनके डोमेन्स में, यानी कि उनके डोमेन में जो भी वैल्यू है उन वैल्यूज़ पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, देखिए इसीलिए हमने लिखा भी है सिंस एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन्स। तो ये दो फंक्शन जो है अपने डोमेन में कंटिन्यूअस हैं। तो मानिए अब देखिए, तो इसलिए कि ए जो है वो डोमेन में आ गया एफ के, और एफ ऑफ जे क्या है, वो डोमेन हो गया किसका, जी का, यानी कि ए डोमेन है किसका, एफ का। तो फंक्शन एफ कहाँ कंटिन्यूअस होगा, एट एक्स इक्वल टू ए पर। और क्योंकि जी फंक्शन का जो डोमेन है वो एफ ऑफ ए है, तो जी फंक्शन का जब डोमेन ऑफ ए है यानी कि जी फंक्शन कंटिन्यूअस किस पर होगा, एट एफ ऑफ ए पर। ठीक है, एट एफ ऑफ ए पर। तो जी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एफ ऑफ ए पर, जबकि ए फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस है, एफ एट एक्स इक्वल टू ए पर। ठीक है, तो देखिए लिखा है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, जबकि जी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एफ ऑफ ए। क्लियर हो गया? ठीक है, क्योंकि ए जो है वो डोमेन हो गया फंक्शन एफ का, और एफ ऑफ ए जो है वो डोमेन हो गया फंक्शन जी का। तो देखिए गाइस, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स जब रखोगे तो आपको फंक्शन क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए। ठीक है, हमने क्या लेट कर लिया कि जी एक फंक्शन है वाई वेरिएबल में, तो वाई टेंस टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए, क्योंकि एफ ऑफ ए क्या है, फंक्शन जी का डोमेन का एक एलिमेंट है। ठीक है, एफ ऑफ ए जो है फंक्शन जी के डोमेन का एक एलिमेंट है, इसलिए वाई टेंस टू एफ ऑफ ए आ गया। तो इसको क्या पुट कर देंगे, जहाँ पर वाई है वहाँ पर आ जाएगा मेरा फंक्शन एफ ऑफ ए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपका। तो देखिए लिमिट एक्स टेंड टू ए, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए है। ठीक है, तो y जो है इस y को रिप्लेस किया हमने किससे, f ऑफ x से। ठीक है, y इज इक्वल टू हमने रिप्लेस किया f ऑफ x। तो जहाँ पर हमने y को रिप्लेस किया वहाँ पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, f ऑफ x। ठीक है, तो f ऑफ x जो है किसको टेंड कर रहा है, यानी कि f ऑफ x जो है वो तुम्हारा एक क्या है, ठीक है, वो एक वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, तो फंक्शन g का।
ठीक है। और उस फंक्शन g में जो तुम्हारा डोमेन है उसका एलिमेंट क्या है, f ऑफ a, तो इसलिए जो वेरिएबल है वो f ऑफ a को क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है। तो f ऑफ x के जब f ऑफ a आएगा तो g फंक्शन जो है f ऑफ a आ जाएगा, यानी g का f ऑफ a। तो ये फंक्शन आपको मिला। तो देखिए गाइस, लिमिट x टेंड टू a है, लिमिट x टेंड टू a यहाँ से आपको कितना मिल चुका है, ये मिल चुका है g f ऑफ x, ठीक है। लिमिट x टेंड टू a जो है ये कितना मिल चुका है, g f ऑफ x, और g f ऑफ x को क्या लिखा जा सकता है, g f ऑफ a, g f ऑफ a। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फिर, देखिए लिमिट x टेंड टू a, ये जो g f ऑफ x है, तो g f ऑफ x को क्या लिखते हैं, गॉफ x है ना, g गॉफ ऑफ x लिखा जाता है, तो हो जाएगा गॉफ ऑफ x। जबकि g ऑफ a है, इसको क्या लिखेंगे, गॉफ ऑफ a, तो ये कहलाएगा मेरा गॉफ ऑफ a। तो देखिए गाइस, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस आ चुका है एट x इक्वल टू a पर, यानी कि कंपोजिशन ऑफ द टू फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, ऑन द सेम इंटरवल, यानी ऑन द सेम वैल्यू। तो देखिए क्या लिखा है, गॉफ इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो गॉफ जो है वो आपका कंटिन्यूअस आ चुका है गाइस। तो आप हमेशा याद रखें कि जब दो फंक्शन आपस में कंटिन्यूअस होंगे, उनका कंपोजिशन भी जो है वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। कुल मिलाकर के इस थ्योरम में ये बात को समझाया गया। तो आई होप आपको थ्योरम समझ में आई होगी 2। तो अगर आपको थ्योरम समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए, आगे की तरफ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए मिलते हैं न्यू थ्योरम के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।